बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी किस्म की आलू टिक्की की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही मज़े की बनती है ये। बस चंद एक इंग्रेडिएंट्स इसमें जाते हैं जो सीक्रेट हैं। आप भी उनको फॉलो कीजिएगा तो मेरी गारंटी है कि आपकी टिक्की जो है वो बाज़ार से भी अच्छी बनेगी। तो वीडियो को आपने स्किप बिल्कुल नहीं करना। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने हाफ के जी आलू लिए। आलू को आपने अच्छे से बॉईल कर लेना है। आपने ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा आलू आपके गले हुए नहीं होने चाहिए। अगर गले हुए आलू होंगे तो आपका जो ये है तो वो लिक्विड सा बनेगा और आपकी टिक्कियाँ अच्छी नहीं बनेंगी। तो हार्ड होने चाहिए आपके आलू। और आपने इनको मैश कर लेना है। आप ग्रेट भी कर सकते हैं, मैश भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आपने नहीं करनी। थोड़े थोड़े चंक्स होने चाहिए, फिर मज़े की टिक्की बनती है। तो ये हम हरे मसाले ऐड कर रहे हैं। ये हरा धनिया है हमारे पास तकरीबन हाफ कप के करीब। हरी मिर्चें 6 से 7 हमने बारीक कट कर ली हैं और एक मीडियम साइज़ की प्याज हमने कट कर ली है। हरी मिर्चों का भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। नमक ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून से कम है, थोड़ा आप टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा। मसाले आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। हल्दी ऐड करेंगे 1/2 टी स्पून। कलर इसके साथ बहुत अच्छा आता है। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। ये हमने धनिया जो है दरदरा सा कूट लिया है, आपने इस तरह से क्रश करके ऐड करना है। पाउडर ऐड नहीं करना, इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। साबित ज़ीरा ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अच्छा, ये दो चीज़ें जो हैं ये आपने ज़रूर ऐड करनी है। अगर आपने इनको स्किप कर दिया तो आपकी बाज़ार वाली टिक्कियाँ बिल्कुल नहीं बनेंगी। तो ये आपने ऐड करना है चाट मसाला 1 टेबल स्पून और साथ ही आपने ये अमचूर पाउडर ऐड करना है 1 टेबल स्पून। ये भी बाज़ार से इजीली मिल जाता है। तो ये दो जो इंग्रेडिएंट्स हैं आपने ज़रूर ऐड करने। हल्के हाथों से आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है इस सारे अमेज़े को। ज़्यादा आपने इसको बिल्कुल हलवा टाइप नहीं बनाना, इसकी बस इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो अब अगर आप इस पॉइंट पे अगर चाहें तो आप इसको आधा घंटा फ्रिज में रखें तो ये भी बेस्ट है। लेकिन अगर आप अभी बना एज इट इज़ बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। तो मैं अभी बना रही हूँ। तो इस तरह से थोड़ा सा हाथों को पानी लगा लें और टिक्की आप अपने साइज़ के मुताबिक रख सकते हैं, छोटी बड़ी जिस तरह। तो मैं थोड़ी बड़ी बना रही हूँ तो इस तरह से इसको गोल छोटा सा पेड़ा लें और इस तरह से हाथों की मदद से ये बहुत इजी तरीके से बन जाती है। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करें और बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि और नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं। तो ये टिक्कियाँ मैंने तैयार कर ली हैं जो मुझे चाहिए थी, बाकी की बाद में कर लेंगे। तो ये मैंने अंडा एक बीट कर लिया अच्छे से। आपने अच्छे से अंडे को फेंटना है। अगर आपका अंडा अच्छे से नहीं फेंटा हुआ होगा तो फिर आपकी टिक्कियाँ अच्छी नहीं बनेंगी। दूसरी साइड पे मैंने पैन में तकरीबन ये 1 कप के करीब ऑयल गरम कर लिया था। थोड़ा सा मैंने लो फ्लेम पे, तो मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इनको फ्राई करना है ताकि ये जले नहीं। अगर आपने थोड़ा पतली रखनी है टिक्कियाँ तो फिर आप इस तरह करें कि आप इसको तवे पे भी शैलो फ्राई कर सकते हैं। लेकिन मैंने थोड़ा मोटी टिक्कियाँ रखी हैं तो इसलिए मैं इनको डीप फ्राई करूँगी। 2 मिनट तक आप एक साइड से इनको पकने दें और उसके बाद हम इनको फ्लिप कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं वीडियो में कितना प्यारा कलर आया है। ये ज़रूर बनाएं, यकीन करें एक बार बनाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। आप इनको बन में डाल के बर्गर बना सकते हैं, सैंडविच में खा सकते हैं, नान के साथ आप खाएं, पराठे के साथ इतनी मज़ेदार होती हैं। टी टाइम पे आप खा सकते हैं। तो ये ज़रूर बनाएं। तो इसी तरह से हम सारी टिक्कियाँ तैयार कर लेंगे और फाइनल लुक आपको दिखाते हैं कितनी मज़े की हमारी टिक्कियाँ तैयार हुई हैं। तो इसी के साथ अपनी वीडियो को इख्तिताम करते हैं। आई होप आपको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। कल मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। माज़रत चाहती हूँ, मेरा गला थोड़ा ख़राब है तो दुआ कीजिए।